शास्त्र प्रकरण और सर्वनिर्णय प्रकरण के विषय को कंपाइल करके और लालू भट्ट जी ने प्रमेय रत्नार्णव ग्रंथ की रचना की, जिसके सब्जेक्ट को हम प्रमेय रत्न संग्रह द्वारा समझने की शुरुआत आज से कर रहे हैं। मेथड प्रेजेंटेशन की कैसी होगी वो मैंने बता दिया है। जिनका क्रम है वो लोग अपने अपने क्रम से टर्न बाय टर्न, मैंने ये सोचा है कि पूरा एक दिन का आधे घंटे का एक सेशन कोई एक ही व्यक्ति कंटिन्यू करे, ताकि बार बार म्यूट अनम्यूट करके और व्यक्ति बदलने ना पड़े और वेट ना करना पड़े। तो पैराग्राफ भले चेंज हो जाते, लेकिन एक ही व्यक्ति पूरा एक क्लास रीड करे, समझाए, और नेक्स्ट सेशन में जिसका भी दूसरे नंबर पर टर्न हो वो आगे कंटिन्यू करे। ठीक है, तो जूही से शुरुआत करते हैं। प्रपंच विवेक प्रमेय रत्न संग्रह का जो पहला चैप्टर है वहां से आज हम शुरू कर रहे हैं। इसमें डिसिप्लिन इतनी रखेंगे कि जिसको पहले प्रेजेंट करना है वो पहले प्रेजेंट कर ले और उसे वो पैराग्राफ में से जो भी समझ में आया है वो बोल ले। उस विषय में जो भी एडिशन करना होगा वो मैं कर दूंगी और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन एयर सेशन रखेंगे, जिसमें आप लोग दूसरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो लोग अनम्यूट करके और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। क्योंकि पार्टिसिपेंट्स ज्यादा हैं तो इंटरैक्टिव सेशन बहुत देखते हैं कितना सक्सेसफुली हम कर पाते हैं। पर बीच में कोई भी अपने फोन को अनम्यूट ना करे। लास्ट में क्वेश्चन सेशन हम रखेंगे, तब जिनको जो भी पूछना हो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, जूही शुरू कर। जी राजा आवाज आ रहा है ना? हाँ ठीक जी राजा। राजा हिंदी में ही करो ना? प्रॉम्प्ट ट्रांसलेट करके हिंदी में बोल सकते हो तो ऐसे बोलो, नहीं तो पढ़ लो गुजराती में, एक्सप्लेन हिंदी में कर देना। वो लाइन टू लाइन ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी राजा, ठीक है। प्रपंच विवेक। जगत के प्रपंच એ પરમાત્મા દ્વારા નિર્મિત એક ક્રીડાગણ છે। આ ક્રીડાગણમાં દરેક જીવાત્માએ પરમાત્માના સંકેત મુજબ પોતપોતાનો દાવ ખેલવાનો હોય છે। यहाँ हम प्रपंच विवेक के बारे में पढ़ेंगे। जगत या प्रपंच यहाँ बताया गया है, यहाँ जगत बोलो या प्रपंच, वो जो है वो यहाँ परमात्मा द्वारा निर्मित यानी रचा गया है। ये एक क्रीड़ागण है, मतलब जैसे खेल का मैदान है और यहाँ सब खेल के जैसे मैदान में सारे अलग अलग तरह के जीवात्मा है, उनको अपना अपना खेल या अपना अपना पार्ट एक्ट करना है। अच्छा खिलाड़ी માટે જરૂરી હોય છે કે એ પોતાના ક્રીડા સ્તરને ચોમેરથી પૂર્ણપણે જાણી સમજી લે। ક્રીડા સ્તરને જાણી સમજી લેવા છતાં ખેલાડી ત્યાં સુધી સફળ થઈ શકતો નથી કે જ્યાં સુધી તે પોતાના ક્રીડા સ્તરના સ્વરૂપ કે સ્વભાવને अनुरूप बनावीने पोतानो दाव न खेले। अब यहाँ ये समझाया जा रहा है कि जैसे यहाँ पे खेल के मैदान में सारे एक्टर्स को एक्ट करना होता है, बट जब खिलाड़ी को एक्ट मतलब खेलना होता है जब खिलाड़ी को, तब ये जरूरी है कि वो जो खेलने की जगह है उसको चारों कॉर्नर से देख ले और समझ ले, और उसके मतलब जो वहाँ पे प्लेस जहाँ पे हमें खेलनी है उसका स्वरूप क्या है, उधर के रूल्स क्या है, उसका स्वभाव, मतलब वहाँ क्या रूल्स फॉलो करने, यहाँ जाना है यहाँ नहीं जाना चाहिए, तो वो सब अपन को पता होगा तो हम अच्छे से खेल पाएंगे। या हमें ये समझना है कि हमें क्रीड़ा स्तर का स्वरूप और स्वभाव समझना चाहिए, फिर हम अपना दाव अच्छे से खेल पाएंगे। आથી દરેક જીવાત્મા માટે એ જરૂરી હોય છે કે તે જગતના તાત્વિક સ્વરૂપને જાણે અને તે સ્વરૂપના अनुरूप પોતાની जीवन साधनाના आकार આપે। तो इसके लिए जरूरी है हर जीवात्मा के लिए कि वो जगत के तात्विक, जगत मतलब ये जो दुनिया है उसके तात्विक स्वरूप को पहचाने कि उसका स्वरूप क्या है और उसके अनुरूप ही वो अपनी जीवन साधना का आकार दे और उसी तरह वो उसे खेले या उसे जिए। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था। हाँ, यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में ये प्रपंच मतलब जैसे मैंने कल ये बात बताई थी कि लालू भट्ट जी ने बहुत सोच समझ के और यहाँ सभी सब्जेक्ट्स की प्लेसमेंट डिसाइड की है।
सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो प्रपंच विवेक यहाँ आया है। प्रपंच का मतलब है जगत, और विवेक का मतलब होता है कि सही और गलत में डिफरेंस अच्छे से समझ पाना। धर्म और अधर्म में विवेक, सही और झूठ में विवेक। विवेक शब्द का वैसे मतलब होता है कि जैसे दूध और पानी को कोई मिला दे तो हंस के अंदर ये शक्ति होती है कि वो दूध और पानी को अलग अलग करके और दूध पीता है, पानी को छोड़ देता है। इसे विवेक कहा जाता है। नीर और क्षीर का विवेक मतलब दूध और पानी का विवेक। तो वैसे ही यहाँ जगत के विषयक हमारे मन में अगर और कोई भ्रांति हो, जगत के स्वरूप को अगर हम कुछ अलग तरीके से समझते हो, तो जगत के उस स्वरूप को और उसके सामने शास्त्र में हमें जिस प्रकार से जगत का स्वरूप समझाया गया है, उस स्वरूप को अलग अलग करके समझना, ये विवेक शब्द का अर्थ है। तो यहाँ प्रपंच विवेक ये फर्स्ट सब्जेक्ट है। प्रपंच का मतलब जगत, विवेक का मतलब जगत के दिखाए जाते अन्य स्वरूपों से शास्त्रीय प्रकार से जगत के स्वरूप को अलग करके समझना, ये इसका टाइटल है। क्योंकि हम जहाँ पैदा हुए हैं वो जगत के स्वरूप को समझना ये हमारे लिए सबसे पहले जरूरी है। तो ये जगत में हमारी उत्पत्ति हुई है, इसलिए यहाँ ये बात बताई गई है कि ये जगत को भगवान ने क्यों बनाया है। जैसे हम पैदा हुए तो हमने कभी ये बात नहीं सोची, एक स्टैंडर्ड होता है थिंकिंग का, हमने कभी ये बात नहीं सोची कि हम यहाँ आ गए तो ये दुनिया क्यों बनाई होगी, किसने बनाई होगी। तो इन सवालों के जवाब सब लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि ये दुनिया अपने आप ही आ गई होगी या हमेशा से ऐसी ही होगी, कोई ना कोई इसे बनाने वाला होगा, कितने ही करोड़ों साल पहले भले ही सही, लेकिन कभी ना कभी तो इसे भी किसी ने बनाया होगा। क्योंकि हम हमारे सामने जितनी भी चीजें देखते हैं उन सभी चीजों को हम बनाते हैं और फिर वो वस्तुएं पैदा होती है। ऐसी कोई चीज नहीं होती है जो किसी के बनाए बिना अपने आप ही पैदा हो जाती हो। तो जगत के बारे में भी यही प्रश्न खड़ा होता है कि जगत को किसने बनाया होगा, क्यों बनाया होगा। तो उसका उत्तर यहाँ सबसे पहले दिया जा रहा है कि भगवान ने इस जगत को बनाया है। क्यों बनाया है? तो अपनी क्रीड़ा के लिए बनाया है। आगे जाके मूल रूप विवेक में ये सारे क्लेरिफिकेशंस दोबारा किए जाएंगे, पर जैसे अभी श्यामू काका जी ने वेद स्तुति जिन लोगों ने सुनी हो तो शंकराचार्य जी के मत को वहां डिस्कस किया था। शंकराचार्य जी, क्योंकि हम ये कहते हैं कि भगवान ने जगत को बनाया है, अब सवाल ये उठता है कि भगवान ने जगत को क्यों बनाया, उन्हें जगत को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे हमें जब जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है तब तब हम इनोवेशन करते हैं, उन नई चीजों को अपने उपयोग के लिए बनाते हैं क्योंकि हमें वो चीज की जरूरत है। तो वही अगर हम भगवान को ये कहते हैं कि ईश्वर ने जगत को बनाया है, तो ईश्वर को ऐसी जगत बनाने की क्या जरूरत पड़ गई, भगवान को ऐसी इच्छा ही क्यों हुई। तो ये उसके बैकग्राउंड में रहे हुए बहुत सारे सवाल हैं। तो इसलिए यहाँ ये बताया जा रहा है कि जैसे हम खेल खेलते हैं, प्लेग्राउंड होता है, प्लेग्राउंड में जाके हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए, फ्रेश होने के लिए खेलते हैं, क्रीड़ा के पीछे, गेम खेलने के पीछे हमारा कोई प्रयोजन नहीं होता है। वैसे ही भगवान ने भी जगत को अपनी निष्प्रयोजनिका क्रीड़ा के लिए बनाया। निष्प्रयोजनिका क्रीड़ा का मतलब होता है लीला। लीला कहो, लीला का अर्थ है निष्प्रयोजनिका क्रीड़ा, मतलब जो क्रीड़ा के पीछे कोई प्रयोजन ना हो उसे लीला कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ ये लालू भट्ट जी कह रहे हैं कि भगवान ने इसे अपने क्रीड़ा के लिए बनाया है और ये भगवान का प्लेग्राउंड है। और उन प्लेग्राउंड के अंदर एज ए प्लेयर्स भगवान ने जीवात्मा को बनाया है, इसलिए हम सबकी उत्पत्ति उसमें प्लेयर्स की तरह हुई है। अब हमें जगत के स्वरूप को क्यों समझाया जा रहा है, तो उसके इम्पोर्टेंस को यहाँ लालू भट्ट जी इस तरीके से समझा रहे हैं कि जो प्लेग्राउंड है उसके स्वरूप को अच्छी तरीके से समझे बिना कोई भी प्लेयर सक्सेसफुली खेल नहीं सकता है। मतलब जैसे क्रिकेट की गेम हो तो प्लेयर्स जो है वो अपना प्लेग्राउंड देखते हैं या वहां जाके फील्ड प्रैक्टिस करते हैं। बिना फील्ड प्रैक्टिस किए खेला नहीं जा सकता है, क्योंकि जो प्लेग्राउंड की ज्योग्राफी के साथ तुम परिचित नहीं हो वहां खेलना कंफर्टेबल नहीं होता है। तो इसलिए हमें भी जब भगवान ने इस दुनिया में एज ए प्लेयर भेजा है तो हमें भी भगवान की इस क्रीड़ांगण के बारे में पता होना चाहिए कि हम कहाँ आए हैं, क्यों आए हैं, या भगवान ने इस जगत को क्यों बनाया है। तो
इसलिए यहाँ हमें जगत के स्वरूप को समझना जरूरी बन जाता है कि हम कौन सी जगह पे आए हैं और यहाँ आने के बाद अब हमें क्या करना है। तो ये अंडरस्टैंडिंग देने के लिए हमें जगत के स्वरूप को समझाया जा रहा है, क्योंकि जगत के जैसे आगे जाके अन्य के मत को हम देखेंगे कि जैसे महाप्रभु जी ने कुछ बताया है जगत के स्वरूप के बारे में, और ऐसे ही महाप्रभु जी के करस्पॉन्डिंग अन्य जितने आचार्य हैं या फिलोसोफर्स हैं उन्होंने भी जगत के स्वरूप के बारे में कुछ न कुछ कहा है। तो जो लोग जगत के स्वरूप को कुछ और तरीके से समझते हैं उनका माइंडसेट जगत के बारे में कैसा बनता है, और हम जब महाप्रभु जी के थियरी के हिसाब से जगत के स्वरूप का जगत को कोई पर्टिकुलर स्वरूप में समझते हैं तो हमारे माइंडसेट में उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो बात यह है कि ये सिर्फ मेंटल अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं है। जैसे मैंने कल वेस्टर्न फिलोसॉफी के साथ इन शॉर्ट ये कंपैरिजन बताई थी कि वेस्टर्न फिलोसॉफी के पास प्रमाण प्रमेय साधन और फल की सिस्टम नहीं है। मतलब उनके यहाँ ये जरूरी नहीं है कि तुमने जो भी कंसेप्ट और थियरी प्रपोज की है वो थियरी को इम्प्लीमेंट भी तुम करो और उस थियरी या उस तत्व को प्राप्त करने के लिए तुम्हें कोई साधना भी करनी है। ये उनके वहाँ की ये सिस्टम नहीं है। उनकी साधना कोई अलग डायरेक्शन में जाती है और मेंटल अंडरस्टैंडिंग में प्रमाण और प्रमेय कुछ अलग होते हैं। तो उनके वहाँ जैसे हमारे वहाँ प्रमाण प्रमेय साधन और फल सिंक्रोनाइज्ड है कि हमने जैसे वेद को प्रमाण माना है तो वेद के आधार पर हमने कोई तत्व डिसाइड किया है। जिस तत्व को हमने एज अ परम तत्व स्पिरिचुअल एंटिटी एक्सेप्ट किया है उसी को प्राप्त करने के लिए हम साधन करते हैं और साधन करने के बाद वही तत्व हमें फल के रूप में प्राप्त होते हैं। ये जो सिंक्रोनाइजेशन भारतीय परंपरा में या वैदिक फिलोसॉफी में प्रमाण प्रमेय साधन और फल के बीच में कंपल्सरीली बताया जाता है, वैसा सिंक्रोनाइजेशन वेस्टर्न सिस्टम में कहीं भी नहीं है। तो मेंटल थॉट वो लोग प्रपोज करते जाते हैं, उनके वहाँ थियरीज आती जाती है, लेकिन थियरीज को का इम्प्लीमेंटेशन बताना या उस थियरी को यूज करना उनके वहाँ जरूरी नहीं है, क्योंकि वो लोग अपनी मेंटालिटी में इस बारे में क्लियर रहते हैं कि हमने जो कोई भी थियरी प्रपोज की है वो जरूरी नहीं है कि परमानेंट हो। जैसे जगत के बारे में उन लोगों ने कुछ सालों पहले वेस्टर्न थॉट में बिग बैंग की थियरी आई। बिग बैंग की थियरी के बाद दूसरी आ गई, तीसरी आ गई। तो वो जैसे आइंस्टाइन की थियरी है वो भी हॉकिंग्स ने कैंसिल कर दी। स्टीफन हॉकिंग ने जो कुछ भी बताया उसके बाद भी बहुत सारी नई थियरीज आ गई। तो उनके वहां कोई भी थियरी का स्वरूप प्रपोज करने वाला भी ऐसा नहीं समझता है कि मैंने जो भी थॉट प्रपोज किया है वो फाइनल है या यही हुआ है, ऐसा वो लोग नहीं बता सकते। इसलिए सब कुछ चेंजिंग, बदलता रहता है। नई थियरी आ जाने के बाद पुरानी थियरी आउटडेटेड हो जाती है और पुरानी थियरी को कैंसिल करके और जब कोई नई बात प्रपोज कर दी जाती है तो लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो ये टाइप की सिस्टम वेस्टर्न मेथड है, ये वेस्टर्न फिलोसॉफी की स्टाइल है। उनके वहां इसलिए प्रमाण और प्रमेय डिसाइड करने के बाद भी साधन और फल की जरूरत नहीं रह जाती है। मान लो कि किसी ने स्टीफन हॉकिंग की थियरी को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उस थियरी को एक्सेप्ट मेंटली करने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन डे टू डे लाइफ में कुछ भी नहीं होता है अंडरस्टैंडिंग के अलावा। लेकिन वैदिक परंपरा में इंडियन फिलोसॉफी की मेथड ऐसी नहीं है। हमारे वहां कोई भी कंसेप्ट सिर्फ मेंटल अंडरस्टैंडिंग में न रहकर उसका साधन और उसका फल भी डिसाइडेड होता है या प्रपोज्ड होता है और बताया जाता है। और वेद के बारे में जो कोई भी थियरी दी गई है वो थियरी परमानेंट नेचर की होती है, वेस्टर्न कल्चर की जैसे बदलती नहीं रहती है। जैसे महाप्रभु जी ने जो भी सिद्धांत बताया शास्त्र के आधार पर हमने उसे एक्सेप्ट किया और उसका ऑपोजिशन पॉसिबल नहीं है। अगर तुम उसे ऑपोज करोगे तो वेद के आधार पर उसका खंडन किया जा सकता है। तो वेद की थियरीज में प्रमाण प्रमेय साधन फल में सिंक्रोनाइजेशन और परमानेंटनेस है, वो वेस्टर्न कल्चर के अंदर नहीं है। तो डिफरेंस ये है ना कि माइंडसेट में और लाइफस्टाइल में फर्क पड़ जाता है फिलोसॉफी की वजह से। तो यहाँ मैं समझाना ये चाह रही हूँ कि हम जब जगत के स्वरूप को समझते हैं, जीवात्मा के स्वरूप को समझते हैं, या आगे जाकर ब्रह्मरत्न संग्रह में जो कोई भी सब्जेक्ट्स आएंगे वो सारे सब्जेक्ट्स अपने वहाँ हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर, डे टू डे लाइफ पर उनका प्रभाव पड़ता है। ये प्रपंच विवेक ऐसा नहीं है कि अच्छा हमने समझ लिया,
हमारी मेंटल अंडरस्टैंडिंग में सब्जेक्ट आ गया, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। सेम वे आगे जाकर हम जीव विवेक समझेंगे, मूल रूप विवेक समझेंगे, तो ये अपना नेचर है अंडरस्टैंडिंग का। इसलिए इन थियरीज को अपने वहां इम्प्लीमेंट करने के लिए समझाया जाता है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं समझाया जाता है, ये डिफरेंस है। इसलिए यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में हमें सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया कि जगत के स्वरूप को समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसी जगत के अंदर हमें साधना करनी है, खेलना है, मतलब एज ए प्लेयर भगवान ने हमें कुछ करने के लिए यहाँ पैदा किया है। तो इसलिए जगत के स्वरूप को हमें सबसे पहले समझाया गया है, और उस अंडरस्टैंडिंग को दिमाग में रख के और फिर हम हमारी साधना चरण आगे जाके करते हैं। तो इसलिए यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में प्रमेय को एक्सप्लेन करने का प्रयोजन बताया गया है कि जगत के स्वरूप को समझना क्यों जरूरी है। क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में, जैसे मैंने बताया, अब मान लो कि कोई व्यक्ति ने स्टीफन हॉकिंग की थियरी को समझा या न भी समझा, समझने से भी उनकी लाइफस्टाइल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और नहीं समझने वाले की भी लाइफस्टाइल में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई या कम हो गई वो अलग बात है। तो प्रमेय का साधना चरण में कोई यूज नहीं है, वो अब उनकी साधना कुछ अलग डायरेक्शन में चलती है। तो यहाँ अपने वहां ये सिस्टम अपोजिट है। तो जो जगत का स्वरूप हम समझेंगे उसका यूज हम हमारी लाइफस्टाइल में करते हैं, वो थियरी इम्प्लीमेंट की जाती है। इसलिए हमारे लिए शास्त्र में बताए गए जगत के स्वरूप को अच्छी तरीके से समझना जरूरी है। वो प्रयोजन है यहाँ प्रपंच विवेक के सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के पीछे। इस विषय में आप किसी को कुछ पूछना है तो अब आप लोग टर्न बाय टर्न अनम्यूट करके बोल सकते हो। जी दंडवत प्रणाम। उमंग। हाँ। जी आपने कहा कि निष्प्रयोजनिका क्रीड़ा को लीला कहते हैं, बट कई बार ऐसे पढ़ा भी है कि सच्चिदानंद में आनंद को आस्वादन लेने के लिए जगत को प्राकट्य ठाकुर जी ने की हो। तो या में प्रयोजन आनंद को आस्वादन आ रहा है तो वो कैसे लेना? नेक्स्ट पैराग्राफ में वैसे उसका आंसर आएगा, पर अभी पूछा है तो ठीक है। ब्रह्म को हम सच्चिदानंद कहते हैं। आनंद गुणधर्म का मतलब होता है अनंत होना, अनलिमिटेड होना। अब सर्व काम, इसीलिए हम ब्रह्म को आप्त काम कहते हैं। आप्त काम शब्द का मतलब होता है कि जिसकी कामना अपने आप में पूर्ण है, उसे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। और हमारी जो कामना है वो आप्त काम, हम आप्त काम नहीं है, क्योंकि हमें अन्य की कामना होती है, हम अकेले सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो ये ब्रह्म और हमारे अंदर डिफरेंस है। अब ब्रह्म का कर्तापन जो है, जगत को उत्पन्न करने के पीछे का जो प्रयोजन है, उसमें जब हम ये कहते हैं कि निष्प्रयोजनिका क्रीड़ा लीला है, जगत को बनाना ये ब्रह्म की लीला है और आनंद का आस्वादन करना ये उसका प्रयोजन है, तो दोनों एक ही बात है। क्योंकि आनंद गुणधर्म से तात्पर्य ही ये है कि आनंद का मतलब जो अनलिमिटेड है, लिमिटलेस है, जिसके ऊपर देश काल और स्वरूप की कोई सीमा नहीं है। आगे जाकर ये इन डिटेल आएगा विषय, तब ज्यादा समझ में आ जाएगा। पर आनंद गुणधर्म सिर्फ ब्रह्म के अंदर है, उसका मतलब ये है कि ब्रह्म जो है वो अपने आप में पूर्ण है, और जो पूर्ण है उसकी कामना अन्य के विषय में नहीं होती है। जो अपूर्ण होते हैं उन्हें अन्य की कामना होती है। इसलिए आनंद का आस्वादन करने के लिए जगत को बनाने का मतलब ये है कि भगवान अपने आप में ही क्रीड़ा करते हैं, इसलिए जगत को उन्होंने अपने आप में से ही बना दिया है। तो इसलिए ये क्रीड़ा आफ्टर ऑल निष्प्रयोजनिका हुई, क्योंकि ये अन्य की इच्छा नहीं है या अन्य के साथ होती क्रीड़ा नहीं है। जब हम अपने आप में ही खेल रहे हैं तो तुम आप तो काम हो। जैसे कोई इंट्रोवर्ट इंसान है, सिर्फ बेसिक एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझें तो कोई इंट्रोवर्ट है, उसे लोगों की जरूरत नहीं है, वो अकेला रहता है, अपने आप में ही एंजॉय करता है, उसे अन्य की जरूरत नहीं पड़ती है। तब हम ये कहते हैं कि आप तो काम है, उसे दूसरों की आवश्यकता नहीं है। तो ब्रह्म का जगत के साथ जो रमण है या जगत के साथ ब्रह्म का जो क्रीड़ा है, खेल है, वो अपने आप में ही होती क्रीड़ा है। इसलिए ब्रह्म आप्त काम है, पूर्ण है, इसलिए उनकी जो क्रीड़ा है वो निष्प्रयोजनिका है।
अन्य के साथ होती है तो सब प्रयोजन होती है, अपने आप में होती है तो निष्प्रयोजन होती है। जी जी जी। राजा जो आप वो प्रपंच का जो बता रहे हो संबंध, तो मतलब जगत से, जो जगत के कारण जो उत्पत्ति है प्रपंच की, उससे? यहाँ प्रपंच शब्द का मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं है, पंच महाभूतों से जो बनता है उसे प्रपंच कहते हैं, इसलिए जगत का समानार्थी शब्द है। अच्छा अच्छा, ठीक है। राजा, निष्प्रयोजन मतलब कोई भी हेतु के बिना, ऐसा समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं समझा जा सकता? कोई भी हेतु के बिना, कोई भी हेतु का मतलब, अगर हम अभी ही वैसे वेदस्तुति का प्रवचन सुना तो ये सारे सब्जेक्ट बहुत इन डेप्थ डिस्कस हुए थे। इन शॉर्ट अगर समझना हो तो निष्प्रयोजन का मतलब एब्सोल्यूट एब्सेंस नहीं है प्रयोजन का, पर लौकिक प्रयोजन रहित होना। जैसे हम कामना की पूर्ति के लिए कोई सब प्रयोजन क्रिया करते हैं, ब्रह्म की क्रिया वैसी नहीं है। ये ब्रह्म का को निष्प्रयोजन कहने का तात्पर्य है। हमारी क्रिया जैसे कुछ प्राप्त करने के लिए होती है, कुछ कामना पूर्ति के लिए होती है, हम बिना किसी कामना के कोई भी कार्य नहीं करते हैं। तो ब्रह्म की जो क्रीड़ा है, जगत रूपी क्रीड़ा, वो निष्प्रयोजन है का मतलब है इसके पीछे कामना पूर्ति का कोई लौकिक प्रयोजन नहीं है। हाँ हेलो કૃણાલ, આપણે નિષ્પ્રયોજન ક્રિયા કીધું તો આપણે એક રીત તો ઠાકોરજીનું બી એટલે પ્રયોજન તો હતું જ ને, એમને બી તો લીલા કરવી હતી, એના માટે સૃષ્ટિનું નિર્માણ કર્યું, તો એકચ્યુઅલી એને બી તો આપણે આ જ કહીશું ને, પ્રયોજન તો કહીશું। इसीलिए मैंने ये बात क्लियर की है अभी कि बिल्कुल प्रयोजन का एब्सेंस है या एब्सोल्यूट एब्सेंस का यहाँ तात्पर्य नहीं है निष्प्रयोजन शब्द से। निष्प्रयोजन का मतलब ये होता है कि हम जैसे शंकराचार्य जी की बात सोच लो, अब थोड़ी डिटेल अगर पूछ रहे हो तो शंकराचार्य जी ने ये कहा कि ब्रह्म को जगत का कर्ता नहीं कहा जा सकता है। मतलब जैसे महाप्रभु जी ने कहा कि भगवान ने जगत को बनाया है, शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि भगवान ने जगत को बनाया, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम भगवान को जगत का कर्ता बताएंगे तो हमें ये कहना पड़ेगा कि जैसे हमें भी इच्छा होती है ऐसे भगवान को भी इच्छा हुई, बिना इच्छा के तो भगवान ने दूसरा कुछ बनाया नहीं है। तो तब हम ये कहते हैं कि ये भगवान की इच्छा नहीं है, ये भगवान की लीला है। अब इच्छा और लीला में फर्क क्या हुआ? इतना हुआ कि हम इसमें लौकिक इच्छा और अलौकिक इच्छा में डिफरेंस करना चाहते हैं कि भगवान की जो इच्छा है वो तुम्हारे जैसी मेरे जैसी लौकिक इच्छा नहीं है। जैसे अभी मैंने कहा कि ब्रह्म को आप्त काम कहा जाता है। आप्त काम होने का मतलब जिसकी कामना अपने आप में ही पूर्ण है। चाहो तो जैसे हम इंट्रोवर्ट का कोई उदाहरण लें वैसे ले सकते हैं कि वो व्यक्ति को अन्यों की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करना नहीं चाहते हैं, अपने आप में खुश रहते हैं। तो वैसे ब्रह्म भी आप्त काम है, वो पूर्ण है, उन्हें किसी और की जरूरत नहीं है। प्रश्न यहाँ ये उठता है, अगर भगवान ने जगत बनाया तो क्यों बनाया? उन्हें ऐसी इच्छा ही क्यों हुई कि मैं जगत को बनाऊं? वो अपने आप में ही खुश थे, तो जगत को बनाने की उन्हें क्या जरूरत पड़ी? तो हम ये कहते हैं कि ये भगवान की लीला है। अब इसमें डिफरेंस उनके कर्तापने में और हमारे कर्तापने में इतना हुआ कि ब्रह्म की ये इच्छा अलौकिक इच्छा है और हमारी इच्छा वो लौकिक इच्छा है। अब ब्रह्म अपने आप में पूर्ण है, उन्होंने जगत के रूप में जो भी क्रीड़ा की वो अपने आप में की हुई क्रीड़ा है। मतलब उन्होंने अन्य के साथ, जैसे मैं जब जगत में हम जैसे कोई इच्छा करते हैं कि चलो मुझे कोई मनुष्य चाहिए बात करने के लिए, हमें सोसाइटी चाहिए इंटरेक्ट करने के लिए, मुझे कोई पदार्थ चाहिए खाने के लिए, पीने के लिए, यूज करने के लिए, तो हम अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते हैं दुनिया में, तो हमें अन्य की इच्छा होती है। मतलब कि हम इंटरेक्ट करते हैं दूसरों के साथ, अपने आप के साथ नहीं। भगवान ने जगत को अगर बना भी लिया तो भी वो सेल्फ इंटरेक्शन है, उन्होंने अन्य के साथ इंटरेक्ट नहीं किया, अपने आप में से ही जगत को बनाया और अपने आप में ही इंटरेक्ट किया। तो इसलिए उनकी कामना हमारे जैसी अन्य की हुई कामना नहीं हुई। इसलिए उन्होंने जो जगत को बनाया वो उनका कर्तृत्व जो है वो सकाम नहीं है, वो निष्काम है।
हमारे जैसा कर्तृत्व नहीं है, वो हमारे जैसे लौकिक कर्ता नहीं है। इसलिए उनके कर्ता, उनकी क्रिया को अलौकिक बताने के लिए हम ये कहते हैं कि ब्रह्म की क्रिया जो है वो लौकिक क्रिया नहीं होकर लीला है। और लीला को समझाने के लिए हम अच्छा सा एग्जाम्पल ये लेते हैं कि जैसे बच्चे खेलते हैं, छोटा बच्चा होता है बचपन में अपने आप ही हाथ हिलाता है, पैर हिलाता है, हंसता रहता है, खेलता रहता है, उसे दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। बड़े होने के बाद भी जब हम खेलते हैं तो खेलने के पीछे जैसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं होता है। कोई हमें पूछे, बच्चे ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं, गली में क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्हें जाके पूछो कि तुम क्यों खेल रहे हो, तो वो ये कहेंगे कि हमें अच्छा लग रहा है इसलिए खेल रहे हैं, हमारे खेलने के पीछे कोई प्रयोजन नहीं है। वैसे ही ब्रह्म की क्रिया को अलौकिकता उसकी समझाने के लिए सप्रयोजन नहीं है, इसलिए हम ये कहते हैं कि ब्रह्म की क्रिया निष्प्रयोजनिका है, इसलिए उसे लीला कहा जाता है। ताकि शंकराचार्य जी जो आपत्ति उठा रहे हैं कि ब्रह्म भी फिर हमारे जैसे ही हो गए, ऐसा नहीं कहना होगा। राजा, अलौकिक क्रिया का मतलब क्या होता है? अलौकिक क्रिया का मतलब ये है कि क्योंकि ब्रह्म हमारे जैसे नहीं है, हम सामान्य मनुष्य हैं, हम जो है हमारे अंदर जैसे आगे जाके वैसे इन डिटेल ही आएगा कि भगवान ने जब जगत को उत्पन्न किया तो अपने आनंद अंश को तिरोहित कर लिया, उसमें से छुपा लिया। आनंद अंश जो है उसकी क्वालिटी ये है कि जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का लिमिटेशन नहीं है। वो लिमिटेशन 3 प्रकार के होते हैं, देश, काल और स्वरूप। देश की सीमा का मतलब ये होता है कि जैसे आज मैं कोई एक सिटी के अंदर हूँ, मान लो हालोल में हूँ, तो मैं वडोदरा में नहीं हूँ, मैं मुंबई में नहीं हूँ, मैं कोई और जगह नहीं हूँ, मैं केवल हालोल में हूँ। आप लोग अगर मुंबई में हो तो मुंबई के अलावा कोई और जगह आप नहीं हो, ये देश की सीमा है। हम एक साथ एक जगह से ज्यादा 4 जगहों पर एक ही समय पर नहीं हो सकते, ये देश की सीमा है। काल की सीमा का मतलब ये होता है कि हमारा कुछ आयुष्य है, जैसे 100 साल हमारी उम्र है, तो आज से 25 साल पहले हमारा अस्तित्व नहीं था, 100 साल के बाद ये व्यक्ति इन पर्टिकुलर का अस्तित्व नहीं रह जाएगा, ये काल की सीमा है। स्वरूप की सीमा का मतलब ये है कि मेरा कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म है, मेरा कोई एक पर्टिकुलर स्वरूप है, और इस फॉर्म के अलावा मेरा अन्य कोई स्वरूप नहीं हो सकता और न मैं अन्य कोई स्वरूप एक्वायर कर सकती हूँ। तो देश, काल और स्वरूप से परिच्छिन्न होना, परिच्छिन्न का मतलब लिमिटेड होना, अपरिच्छिन्न होना मतलब अनलिमिटेड होना। तो ब्रह्म के अलावा सब कुछ देश, काल और स्वरूप की सीमा में परिच्छिन्न है, और ब्रह्म जो है मात्र अकेले देश, काल और स्वरूप की सीमा में अपरिच्छिन्न है, अनलिमिटेड है। अब ये डिफरेंस है हमारे अंदर और उनके अंदर, इसलिए हम जो कुछ भी करेंगे वो सब कुछ लिमिटेशंस में रहकर करेंगे, और ब्रह्म जो कुछ भी करेंगे वो अनलिमिटेड खुद है, इसलिए उनकी हर क्रिया भी देश, काल, स्वरूप की सीमा से बाहर होगी। तो इसलिए उनकी क्रिया को हम अलौकिक कहते हैं और अपनी क्रियाओं को हम लौकिक कहते हैं। इसलिए शंकराचार्य जी जो आपत्ति उठा रहे हैं कि अगर ब्रह्म को जगत का कर्ता हम कह देंगे तो उन्हें भी हमें लौकिक कर्ता हमारे जैसा मानना पड़ेगा, कि हमें भी जैसे इच्छा हो जाती है ऐसे ब्रह्म को भी इच्छा हो गई, हम भी जैसे कुछ बना लेते हैं ऐसे ब्रह्म ने भी जगत को बना लिया। तो उनको भी इच्छा अगर हो रही है तो फिर वो अनलिमिटेड नहीं रहे, क्योंकि जो लिमिटेड होते हैं उन्हें ही इच्छा होती है, जो अनलिमिटेड होते हैं, जो इनमें आनंद गुणधर्म होता है, उनको तो कभी कोई इच्छा होनी ही नहीं चाहिए। तो ये बात ब्रह्म के लिए हम सोच सकते हैं, ऐसा शंकराचार्य जी कहते हैं। तो हम उसके सामने ये कहना चाहते हैं कि हमारा और ब्रह्म में कोई कंपैरिजन का पॉइंट नहीं है, क्योंकि हम लिमिटेड है और ब्रह्म अनलिमिटेड है। इसलिए अनलिमिटेड होने के कारण ब्रह्म अगर अपने आप में कुछ भी कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई भी लौकिक प्रयोजन नहीं हो सकता है। हम जो कुछ भी करते हैं उसका कोई ना कोई लौकिक प्रयोजन जरूर होता है। तो ये हमारे अंदर और ब्रह्म के अंदर फर्क हो गया, डिफरेंस हो गया। इसलिए उनकी क्रिया को अलौकिक, निष्प्रयोजनिका, क्रीड़ा या लीला कहा जाता है। हम जो कुछ भी करते हैं उसे क्रिया कहा जाता है। और कुछ? प्रणाम राजा। हाँ हाँ पार्थ बोल। हाँ राजा, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है ना कि अगर आनंद गुणधर्म ब्रह्म में है
तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर क्यों किया उन्होंने? निष्प्रयोजन है, अलौकिक है, वो बात सही है, पर वो भी करने की जरूरत नहीं है। आनंद गुण धर्म है, अगर खुद से खुद ही संतुष्ट है तो फिर निष्प्रयोजन और अलौकिक करने की भी क्या जरूरत है? इसीलिए जैसे हम आगे चांस हो गया नहीं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ में बात आएगी, प्लानिंग के साथ हुआ है, एक्सीडेंट नहीं है। पर मतलब ये है देखो कि अगर भगवान ने मान लो जगत बना भी लिया तो जगत का फॉर्मेशन क्या है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम ये बात समझेंगे कि जगत को ब्रह्म ने अपने आप में से बनाया है। इसीलिए मैंने बच्चे का एग्जांपल दिया कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो बिना बात ही हाथ पैर चलाते हैं, बिना बात ही हंसते हैं। हमें ऐसा लगता है कि बिना बात क्यों हंस रहे हैं, या अगर कुछ भी इन्हें करना ही नहीं है तो ये हाथ पैर क्यों चला रहे हैं, फिर भी करते हैं। तो वो अपने आप में खेल रहे हैं, वो दूसरे के साथ नहीं खेल रहे। वैसे ही अगर ब्रह्म ने जगत को बनाया भी सही तो जगत को खुद ही जगत के रूप में बने हैं, तो वो आत्म क्रीड़ा हो गई, अपने आप में खेल रहे हैं। अपने अलावा किसी और वस्तु के साथ तो उनकी क्रीड़ा हो नहीं रही है। अगर अपने आप में ही कर रहे हैं तो उनकी आनंद गुणधर्म और उनकी अनलिमिटेडनेस जो है वो कैंसिल नहीं होती है। ये मतलब है। इसीलिए क्रीड़ा के लिए छोटे बच्चों का एग्जाम्पल लिया जाता है कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग वो लोग कुछ भी कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि हम उन्हें पूछेंगे कि तुमने हाथ क्यों हिलाया तो वो जवाब नहीं देंगे, उनको खुद को भी नहीं पता है, उन्हें अच्छा लग रहा है तो कर रहे हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं। तो वैसे ब्रह्म आनंद गुण धर्म वाले हैं, तो जगत को बनाया तो जैसे बच्चा हाथ पैर चलाता है उससे भी छोटी चेष्टा है भगवान के लिए जगत को बनाना, और अपने आप में ही बनाया है, अपनी मस्ती से खेल रहे हैं, मन करेगा तो हटा देंगे। तो हमने जगत को इतना सीरियसली ले रखा है, लेकिन महाप्रभु जी तो क्लियरली ये बात कहते हैं कि भगवान के लिए जगत क्रीड़ा है। जैसे छोटा बच्चा हाथ पैर चला रहा है, बिना रीजन के हंस रहा है, वैसे भगवान ने अपने आप में अपनी मर्जी से जगत को बना लिया है। तो ये क्रीड़ा हो गई, खेल हो गया है ये ब्रह्म के लिए। जी हाँ, अब आप कहिए, जिन्होंने बीच में अनम्यूट किया था। धन्यवाद, प्रणाम राजा। हाँ जी राजा, मेरा एक प्रश्न था कि अगर जो ब्रह्म ही मतलब साक्षात पूरा का पूरा मतलब विश्व ब्रह्मांड, आप स्वयं मतलब ब्रह्मांड जो है वो ब्रह्म का ही अगर एक्सपांशन है, अगर ब्रह्म ही स्वयं मतलब ब्रह्मांड के रूप में परिणत हो गए हैं, तो ब्रह्म तो अप्राकृत है और जगत क्यों प्राकृत है? मतलब वो आगे जाके आएगा सब्जेक्ट, थोड़ा वेट कर लो, हो जाएगा क्लियर। हाँ जी, प्रपंच विवेक का सब्जेक्ट इसीलिए हम पढ़ रहे हैं, आएगी ये सारी बातें आगे। जी राजा। और कुछ पूछना है किसी को? धन्यवाद राजा। हाँ राजा, ये जगत और ब्रह्म और जगत, ये जो थॉट है, मतलब ये पर्टिकुलर महाप्रभु जी का ये थॉट है या पर्टिकुलर हर एक आचार्य ने अपने अपने हिसाब से इसे लॉजिकली प्रूव किया है सर? इसीलिए मैंने ये कल ये बात बताई थी कि अपने वहाँ कोई भी सिद्धांत लॉजिकली प्रपोज नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ये विषय जो है वो लॉजिकल एक्सपीरियंस का नहीं है। जैसे वेस्टर्न फिलोसॉफी को इसीलिए मैंने इंट्रोड्यूस यहाँ किया कि वो लोग क्योंकि लॉजिकली हर बात को समझने की कोशिश करते हैं, इसीलिए उनकी थियरीज बदलती रहती है। कल आइंस्टाइन को कुछ समझ में आया तो उन्होंने एक थियरी प्रपोज की, हॉकिंग्स को कुछ समझ में आया लॉजिकली एम्पेरिकली तो उन्होंने कोई एक थियरी प्रपोज की। बिग बैंग थियरी जिन्होंने प्रपोज की उन्हें कुछ और बात समझ में आई थी, न्यूक्लियर थियरी जिन्होंने प्रपोज की उन्हें कोई और बात समझ में आई थी। तो लॉजिकल एम्पेरिकल एक्सपीरियंसेस के बेस पर हम जब भी कोई थियरी प्रपोज करते हैं तो हमारे एक्सपीरियंसेस तो रोज के रोज बदलते रहते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं होता है। और मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है वो जरूरी नहीं है कि पूरी दुनिया को होता हो या आपको भी वही एक्सपीरियंस होता हो। तो हमारे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर कोई परमानेंट थियरी प्रपोज की ही नहीं जा सकती है, इसीलिए शास्त्र की हेल्प हम इन विषयों में लेते हैं। इसलिए महाप्रभु जी ने जब ये बात बताई तो शास्त्र के बेसिस पर बताई। इसलिए अपनी प्रमाण व्यवस्था में महाप्रभु जी ने वेद, गीता, भागवत जी और ब्रह्मसूत्र को माना कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं मेरा एक भी अक्षर
इन 4 ग्रंथों के अलावा का नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ जो इन 4 ग्रंथों में समझाया गया है। तो ये लॉजिकली हम इन चीजों को नहीं समझ सकते, और समझने की जब कोशिश करते हैं तो वो थियरी कभी परमानेंट नेचर की नहीं हो सकती है, जिसके लिए वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न फिलोसॉफी बेस्ट एग्जाम्पल है कि उनकी आज तक कोई भी थियरी परमानेंट नहीं हुई। रोज के रोज नया आदमी कोई नई थियरी प्रपोज कर देता है, और हम इतने सालों से इसी ब्रह्मवाद को लेकर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमने शास्त्र को यूज किया है, हमारी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पे रिलाय नहीं किया है। तो महाप्रभु जी ने भी इसी बात को शास्त्र में से समझाया है। अब शास्त्र किसे किस तरीके से समझ में आ रहे हैं, उसमें थोड़े सभी आचार्यों में थोड़ा बहुत अंतर पड़ जाता है, पर उसे हम आगे जाके समझेंगे। पर बेसिकली बात इतनी है कि शास्त्र के हिसाब से हमने ये बात को समझा है। ठीक है राजा। राजा जो आपने जैसे जो बालक का जो एग्जांपल दिया कि हाँ। क्योंकि लेकिन जैसे बालक के केस में बालक तो जैसे विवेकहीन है, और जबकि भगवान के फिर केस में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन चूंकि वो आत्मरमण कर रहे हैं तो इसीलिए वो निष्प्रयोजन माना जाएगा। हाँ, सर्वांश में कोई भी उदाहरण नहीं होता है, हम उसमें से जितना अंश लेना चाहते हैं उतने ही पार्ट में ये एग्जाम्पल लेते हैं। इसलिए बालक का एग्जाम्पल हमने सिर्फ इतने सेंस में लिया है कि बच्चा जब भी कुछ भी करता है तो उसके पीछे प्रयोजन नहीं होता है। वैसे ही ब्रह्म ने जब जगत को बना लिया तो जगत को बनाने के पीछे ब्रह्म का भी कोई प्रयोजन नहीं है। अच्छा जी राजा। दंडवत प्रणाम। हाँ, આ લાસ્ટ લાઈન જે છે તે જગતના તાત્વિક સ્વરૂપને જાણે અને તે સ્વરૂપના અનુરૂપ પોતાની જીવન સાધનાને આકાર આપે, તો જીવન સાધનાને આકાર આપે એટલે એનો વર્ડ મીનિંગ શું થાય છે? जीवन साधना ने आकार आपे का मतलब ये है कि हमारी साधना जो है वो जगत के स्वरूप की अंडरस्टैंडिंग पूर्वे का होनी चाहिए। प्रमेय को समझने के बाद साधन करना चाहिए। प्रमेय को समझे बिना जब भी हम साधन करते हैं तो वो इनकम्प्लीट रहता है, बिना अंडरस्टैंडिंग का होता है। जैसे हम समझ सकते हैं, जैसे प्रभु ने जो क्षत्रिय बनाए, जैसे 4 जो धर्म है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, तो क्षत्रिय का जो धर्म है रक्षा करना, तो उनको वही कार्य करना है, ऐसा कुछ है, ऐसा समझ सकते हैं इसमें? नहीं, यहाँ ये वो मतलब नहीं है, पर फिलोसॉफी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ ये बात बताई गई है कि जगत के स्वरूप को समझे बिना हम अपने आप अपना प्रयोजन नहीं समझ सकते हैं कि भगवान ने हमें क्यों बनाया है। और जब हमें वो बात नहीं समझ में आएगी तो हमारी जो एक्टिविटी है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। आगे जाके ये बात क्लियर होगी कि प्रमेय को समझने से हमारी साधना के ऊपर उस प्रमेय की अंडरस्टैंडिंग का क्या असर पड़ता है। ओके। ठीक है, तो आज का यहाँ रखते हैं इस विषय में। अब अगर किसी और के और भी प्रश्न बच गए हों तो कल शुरुआत की 5 मिनट हम डिस्कस कर लेंगे। दूसरा सिर्फ एडिशन इतना है कि हमने आज जो कुछ भी पढ़ा है, जितने भी प्रश्न और उसके जो भी जवाब आए हैं, उसे समराइज करना है। तो जैसे जूही का फर्स्ट टर्न था, तो जूही तुम ही कल पहले आज के पूरे विषय को 5 मिनट में उसकी शॉर्ट समरी दे देना, फिर हम आगे के विषय को कंटिन्यू करेंगे। तो जिनका जो क्रम मैंने आज ग्रुप में लिखा है, उसी क्रम में जिसने भी पढ़ा है उसे ही उस सब्जेक्ट को नेक्स्ट क्लास में समराइज करके फिर आगे विषय पर बढ़ना है। जी राजा। ठीक है, आज का यहाँ रखते हैं।